दिल्ली चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बन चुके हैं। उनकी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में अपनी राजनीतिक पैठ मजबूत कर ली है और अब वो पूरे देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल अक्सर उठता है कि केजरीवाल को कौन रोक रहा है। क्या वो बीजेपी से डरते हैं या कांग्रेस से डरते हैं या फिर कहीं और से कोई बड़ी ताकत है जो उनकी राजनीतिक यात्रा में रुकावट डाल रही है। आइए इस सवाल पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी के जरिए जबरदस्त तूफान मचाया था। पहले ही चुनाव में उन्होंने दिल्ली की सत्ता में अपनी ताकत साबित की थी। 2015 में तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में अभूतपूर्व जीत हासिल की थी और 70 में से 67 सीटों पर कब्जा किया था। इस जीत ने केजरीवाल को न केवल दिल्ली बल्कि देश भर में एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि दिल्ली विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत को राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस बात का प्रमाण माना है कि केजरीवाल ने जनता के बीच अपने काम और ईमानदारी की छवि बनाई है। दिल्ली में बिजली और पानी की दरों को कम करने, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयासों को लेकर उनकी सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। इसके अलावा उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख और आम आदमी पार्टी के हक में उनकी आवाज ने उन्हें जनता का एक बड़ा समर्थन दिलवाया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी को रोक कौन रहा है? क्या बीजेपी या कांग्रेस, या फिर आम आदमी पार्टी को बीजेपी से डर है कि इस चुनावों में वो बाजी ना मार जाए? बीजेपी का दिल्ली में राजनीतिक आधार पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन इस बार बीजेपी भी पूरी कोशिश में जुटी हुई है। अब यहाँ बीजेपी को एक प्लस पॉइंट जरूर है कि वो केंद्र में उनकी सरकार है। वो आपने तो सुना ही होगा कि जिसने केंद्र साधा उसके लिए एक राज्य को साधना काफी मुश्किल नहीं होगा। शायद यही बात आम आदमी पार्टी के संयोजक को सता रही होगी। दिल्ली विधानसभा में लगातार हार के बावजूद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया। इसके कई कारण हैं। पहला, केंद्र सरकार और मीडिया तंत्र का प्रभाव। बीजेपी के पास केंद्र सरकार के संसाधन हैं जो उन्हें दिल्ली की राजनीति में असर डालने में मदद करते हैं। बीजेपी का मीडिया तंत्र बहुत मजबूत है, जो कभी भी किसी मुद्दे को उठाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बना सकता है। यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि मीडिया में नकारात्मक प्रचार उन्हें जनता के बीच अपनी छवि को बनाए रखने में मुश्किल कर सकता है। बीजेपी अक्सर दिल्ली विधानसभा चुनावों में हिंदुत्व का एजेंडा उठाती है। केजरीवाल की पार्टी के लिए ये एक मुश्किल परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि बीजेपी धर्म और जाति के मुद्दों को उठाकर अपनी राजनीति को और मजबूत कर सकती है। दिल्ली में हिंदू मतदाताओं का बड़ा हिस्सा है और अगर बीजेपी ये मुद्दा उठाती है तो आम आदमी पार्टी को अपनी स्थिति बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी एक ऐसी पार्टी है जो केजरीवाल को रोक सकती है, या यूं कहें कि सत्ता में वापस आने के लिए वो हर संभव कोशिश कर सकती है। कांग्रेस का दिल्ली में अब वो प्रभाव नहीं रहा जो कभी हुआ करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है। इसके कुछ कारण हैं। पहला है कि कांग्रेस का पार्टी संगठन और पुराने वोट बैंक। कांग्रेस का दिल्ली में एक पुराना वोट बैंक है जो जाति, धर्म और अन्य मुद्दों के आधार पर उसे एक ठोस आधार देता है। अगर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करती है और एक मजबूत नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में उतरती है तो आम आदमी पार्टी को अपने वोट बैंक को बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस अगर एकजुट हो जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पिछले कुछ सालों में कई राजनीतिक संघर्ष हुए हैं। कांग्रेस की रणनीति कभी भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की नहीं रही, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा उसे नकारा है। ये राजनीति की एक विडंबना है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विरोध है, वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करने का संकेत देती हैं। ये उलझन आम आदमी पार्टी के लिए एक राजनीतिक चुनौती बन सकती है, खासकर अगर कांग्रेस ने चुनावी रणनीति में बदलाव किया और आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की दिशा में काम किया। हालांकि कांग्रेस अब दिल्ली की रणनीति में उतनी मजबूत नहीं है, फिर भी पार्टी के पास एक बड़े पैमाने पर स्थापित चुनावी संरचना है। अगर कांग्रेस अपनी स्थिति को सुधारने में सफल होती है तो आम आदमी पार्टी को उसकी ताकत का मुकाबला करना होगा। कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को हराना है तो उन्हें खुद को सक्रिय करना होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हमेशा से अपने कामों और विकास को ही प्राथमिकता दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे बुनियादी
बुनियादी सेवाओं को बेहतर करने का दावा किया है। हालांकि ये उनकी प्रमुख ताकत रही है, लेकिन कभी-कभी ये मुद्दे भी लोगों के लिए थकाऊ हो जाते हैं। जब तक आम आदमी पार्टी खुद को जनता के बीच नया और ताजगी से भरा हुआ महसूस कराता है, तब तक ये मुद्दा पार्टी की ताकत बनता है। लेकिन अगर पार्टी अपने विकास कार्यों को लेकर लापरवाह या फिर असमर्थ दिखाती है, तो ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक अवसर हो सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की थी और उनकी स्थिति मजबूत नजर आई थी। फिर भी वो बीजेपी और कांग्रेस से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीतियों के लिए आम आदमी पार्टी को चुनौती देने की पुरजोर कोशिश करेंगी। बीजेपी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क और कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक दोनों आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस से खतरा है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अपनी लोकप्रियता, विकास कार्यों और जनता के समर्थन के बल पर इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकती है। चुनावी राजनीति में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती है और हर पार्टी को अपनी रणनीतियों और ताकत को सही तरीके से उपयोग करना पड़ता है। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।